Good morning, students. Today I am explaining you the remaining part of tense in English grammar. Now I describe you simple past tense. Firstly, the simple past tense is used to show a past event or action which has nothing to do with the present. सिंपल पास्ट टेंस का जो इस्तेमाल होता है वो इस बात को शो करने के लिए होता है किसी भी पास्ट इवेंट को यानी और अफसर को यानी और एक्शन को यानी किसी भी काम को विच हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में कुछ भी नहीं होता है यानी जिसका कोई रिलेशन या जिसका वो कोई काम प्रेजेंट में नहीं किया जाता है, केवल पास्ट का ही इवेंट होता है या कोई एक्शन। जैसे इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। इसका मतलब बारिश होने का काम कब हुआ? पास्ट में, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। शी जॉइंड कॉलेज लास्ट ईयर, उसने कॉलेज ज्वाइन किया पिछले साल। इसका मतलब कब किया? पिछले साल, यानी एक्शन कब हुआ? ये जो कॉलेज ज्वाइन करने का जो टाइम था वो लास्ट ईयर हुआ, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। टू शो ए पास्ट हैबिट, अगर हम किसी की या अपनी पास्ट की हैबिट को शो करते हैं तो वो भी हमारे लिए सिंपल पास्ट टेंस होती है। जैसे शी ऑलवेज कैरीड ए वाटर बोतल, यानी वह हमेशा पानी की बोतल कैरी करके लाती थी, यानी उसकी पास्ट की हैबिट हो गई उस लड़की की कि वो हमेशा पानी की बोतल लाने का काम किया करती थी, इसीलिए ये हमारा भी सिंपल पास्ट टेंस होगा। और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में फॉर रिपीटेड इवेंट्स इन द पास्ट, जब इवेंट बार बार रिपीट होते हैं पास्ट में तो वहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस होता है। जैसे ही ऑलवेज एट बर्गर्स व्हेन ही वेंट आउट विद हिज पेरेंट्स, कि वह हमेशा बर्गर खाता था जब वह अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाता था। इसका मतलब इसमें दो एक्शन हुए, एक बर्गर खाना और एक बाहर जाना। तो जब रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, बार बार लगातार रिपीट होते हैं कोई काम, तो वहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी किसी भी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें एक समय दिया होता है पास्ट में, जिसमें पास्ट में कोई काम किया गया, एक निश्चित अवधि के लिए किया गया, तो वो काम हमारा भी सिंपल पास्ट में गिना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, शी वर्कड इन दैट फैक्ट्री फॉर 15 ईयर्स, कि यानी इसका मतलब हुआ कि उसने इस फैक्ट्री में 15 साल काम किया था। बट नाउ शी डज नॉट वर्क, लेकिन अब वह इस फैक्ट्री में काम नहीं करती है, यानी इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि भाई ये काम उसने इस फैक्ट्री में वर्क इतने समय तक किया लेकिन अब नहीं करती, यानी जो भी पास्ट की जो भी एक्शन है हमारा पास्ट का, उसमें एक समय के लिए बताया गया कि इतने समय तक उसने ये वाला काम किया, तो यहाँ पर ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल बताए गए ये सारे सिंपल पास्ट टेंस को बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पर जब भी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं तो इन कंडीशन को ध्यान रखते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस बनाने का जो मेथड है वो पूरा होता है, और यही पहचान होती है जिसमें हम सेंटेंस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब बात करते हैं बनाने के स्ट्रक्चर के बारे में। द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद द पास्ट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हमेशा जो बनता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म से ही बनता है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसी को पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, और ये एक अकेली ऐसी वर्ब है जो केवल सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के साथ में ही यूज़ करी जाती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसका किसी और के साथ में रिलेशन नहीं होता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हमें सिंगुलर प्लूरल में से कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो लिखना होता है सिंपल पास्ट टेंस में, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है यानी पास्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई रोट ए लेटर टू माई फादर,
कि मैंने अपने पिता को पत्र लिखा था, तो रोट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म है। तो और इवेंट कब हुआ? पास्ट में, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का ही एक एग्जाम्पल है। द नेगेटिव इज फॉर्म, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करने लगते हैं। जब सिंपल बनाते हैं तब डिड नहीं लगता, डिड नॉट नहीं लगता, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगानी पड़ती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो केवल सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस के साथ में यूज़ करी जाती है और उसके बाद उसका पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई यूज़ नहीं होता है। इसीलिए जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल पास्ट का तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई डिड नॉट टेल ए लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था। इसका मतलब सेकंड में शी डिड नॉट इन्फॉर्म हर पेरेंट्स अबाउट इट, कि उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया इसके बारे में। तो ये सब कैसे हैं? नेगेटिव सेंटेंस हैं और पास्ट का इवेंट है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही और भी सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन हमें रूल्स को जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है। इसके बाद द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाता है तो हम डिड को यानी हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे पहले डिड आता है और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब जो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ डिड लगती है तो डिड से ये सेंटेंस शुरू होता है। और दूसरी बात, इसका आंसर जो हम देते हैं वो हमेशा यस या नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिड आई टेल ए लाई, क्या मैंने झूठ बोला था। और सेकंड एग्जाम्पल, डिड यू हेल्प द मैन, क्या तुमने आदमी की सहायता की थी। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट में हैपन हुए, लेकिन क्वेश्चन जब ये बात किसी से पूछेंगे तो इसके आंसर या तो यस में या फिर नो में भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करी जाती है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस में। जैसे व्हाई डिड यू पेंट दिस पिक्चर यस्टरडे, कि तुमने ये पिक्चर को पेंट क्यों किया था। व्हेन डिड यू कॉल मी यस्टरडे, उसने मुझे कब बुलाया था। ये सारे एग्जाम्पल हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन के लिए जो होने वाला है, यानी जो आने वाले समय में होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, कि मैं कल बाजार जाऊंगा। ही विल बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, कि वह एक कार अगले महीने खरीदेगा। तो इसमें एक्शन कब होगा? भविष्य में आने वाले समय के लिए, इसलिए ये सिंपल फ्यूचर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। टू एक्सप्रेस प्योर और कलरलेस फ्यूचर, व्हेन द फ्यूचर इज कलर्ड विद इंटेंशन गोइंग टू बेस वर्ब इज प्रेफर्ड। जब हम किसी भी बात को एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर की, जो कलरलेस होती है, मतलब जिसका कोई पता नहीं होता, तब हम गोइंग टू या जो हम ये अभिलाषा होती है तो वहाँ पर हम गोइंग टू लगाकर बोलते हैं और बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे मैंने कहा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, बोला प्रेजेंट टेंस में जाता है लेकिन बंद कहलाता वो फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर में। जैसे आई एम गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, कि मैं एक नया घर बनाने जा रहा हूँ। तो ये बोला प्रेजेंट टेंस में गया, लेकिन काम कब होगा? ये फ्यूचर में, इसीलिए सिंपल फ्यूचर का ही एग्जाम्पल है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब कभी भी कोई भी फ्यूचर का इवेंट करने के लिए हम अपनी इंटेंशन
ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और गोइंग टू हेल्प यूज़ करते हैं वर्ब, तो हम वहाँ पर हमेशा उसको सिंपल फ्यूचर में ही सेंटेंस को गिनते हैं। यूज़ ऑफ विल शैल, हम जानते हैं कि विल और शैल का जो यूज़ होता है, विल का यूज़ हम जानते हैं कि ही, शी, इट, दे और अदर नाउन के साथ में किया जाता है, जबकि शैल का यूज़ जो किया जाता है वो आई और वी के साथ में किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन क्या होता है आजकल जो प्रेजेंट में जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कि हम आई और वी के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। फ्यूचर जो हमारा होता है वो एक डाउटफुल होता है कि मतलब उसके बारे में कह नहीं सकते ऐसा होगा या नहीं होगा, संभावना व्यक्त करी जाती है फ्यूचर को लेकर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी काम को करने की श्योरिटी प्रदान कर देते हैं तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं और ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन इन सभी के साथ में शैल का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक मान लिया जाएगा। या हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, कोई ड्यूटी होती है, थ्रेट, कमांड या कोई भी बात होती है, तो उसमें भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कि शैल का यूज़ कर सकते हैं और विल का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन के अनुसार। और वैसे अगर नहीं होता है, अगर आप शैल लगा के लिखेंगे, डेफिनेटली कोई बात निश्चित नहीं हो रही है, तो आप आई और वी के साथ में शैल ही लगाएंगे और श्योरिटी नहीं मिल पा रही है तो बाकी सभी के साथ में ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन के साथ में शैल का विल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू शैल इन्वाइट हिम डेफिनेटली, कि आप उन्हें निश्चित ही इन्वाइट करेंगे। अब यहाँ यू के साथ शैल यूज़ करा गया क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया डेफिनेटली, निश्चित। इसका मतलब काम को निश्चित होने के बारे में श्योरिटी प्रदान करी गई है, जिसके कारण यहाँ पर शैल का यूज़ किया गया है। वरना यू के साथ तो विल का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ निश्चितता देने के लिए, डेफिनेटली बात के लिए ही हमने यू के साथ शैल का यूज़ किया गया है। जैसे और एक भी ऊपर एग्जांपल और दिया गया है, आई विल टेल यू ए स्टोरी टुनाइट, कि मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर भी आना चाहिए था शैल, लेकिन हमने विल लगाकर बनाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी निश्चितता प्रदान करी जा रही है। लेकिन अगर यहाँ हम शैल भी लगाते तो गलत नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम विल और शैल में थोड़ा सा ध्यान रखें इन बातों को। स्ट्रक्चर, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस जो बनता है वो विल शैल और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मिलाकर बनता है। जैसे जॉन विल नॉट पेंट ए सीनरी, कि जॉन सीनरी को पेंट नहीं करेगा, तो ये हमारा विल शैल और का यूज़ है कि जॉन नाउन वर्ड है, इसके लिए हमने विल लगाया। और ये नेगेटिव का सेंटेंस था। द नेगेटिव इज फॉर्म प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल, नेगेटिव में हमेशा नॉट लगता है विल और शैल के बाद में। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल में से जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगाते हैं, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे जॉन विल नॉट पेंट ए सीनरी, तो यहाँ पर भी वही बात, वही सेंटेंस। तो ये बताता है कि सेंटेंस नेगेटिव है और फ्यूचर में एक्शन हैपन होगा। द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड प्लेसिंग विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। केवल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे विल जॉन पेंट ए सीनरी, क्या जॉन सीनरी को पेंट करेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं उनमें आंसर हमेशा यस या नो में दिया जा सकता है। इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले, उसके बाद विल शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए, व्हाट विल शी डू टुमारो, कि वह कल क्या करेगी। व्हेन विल दे कम टू माई हाउस टुडे, कि वह मेरे घर कब आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन से थे, एक में व्हाट था और दूसरे में व्हेन था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल में से लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आए हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ लेकर आए हैं। इसीलिए ये एग्जांपल सिंपल फ्यूचर के सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के हैं।
Thank you.